आपने कभी सोचा है कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया, और वो भी ऐसे स्थान पर जहां पर संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है? तो रणभूमि पर भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? अरे गीता का ज्ञान है, वेदों का सार है, उसे हिमालय की किसी गुफा में किसी शांत स्थान पर कहते, जहां पर कोई व्यत्यय नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी का। लेकिन यहां पर हाथियों की चित्कार है, सारे सेनानियों का आवाज है, शंख ध्वनि है, 18 अक्षौहिणी सैन्य है, उनके बीचों बीच ये भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया? तो कृष्ण ने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन प्रतिनिधित्व करता है हम सबका। अगर भगवान किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी ऋषि मुनि को यह ज्ञान देते तो हम कहते ना कि ये तो साधुओं के लिए है, ये तो मुनियों के लिए है, ये तो ऋषियों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कृष्ण ये चांस ही नहीं देना चाहते थे हमें। कृष्ण बताना चाहते थे कि ये तुम्हारे लिए है। क्यों? क्योंकि ये अर्जुन के लिए है, और अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन ना तो ऋषि है, ना साधु है, ना मुनि है, ना हिमालय में जाकर बैठकर तपस्या कर रहा है। अर्जुन एक गृहस्थ है, स्वयंवर में अपनी पत्नी को जीत कर आया हुआ अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ विवाह किया हुआ अर्जुन है। उसकी पत्नियां हैं, उसके बेटे हैं, अभिमन्यु के पिता है, तो उनकी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं। अर्जुन बाल बच्चों वाला था। हम यह कारण बता सकते हैं कि भाई हमें हमारा घर चलाना होता है, हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, कहां भगवत गीता का ज्ञान सुने? नहीं, जिसको ये ज्ञान दिया वो भी बाल बच्चों वाला था, उसकी भी घर गृहस्थी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। साथ ही हम कह सकते हैं कि हमारा तो व्यवसाय है, हम काम करते हैं भाई, हमारे पास समय नहीं है भगवत गीता के लिए। कृष्ण ने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था। वो अपना कर्म, अपना कार्य, अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहा था, उसे उसने त्यागा नहीं था। तो अर्जुन गृहस्थ था, अर्जुन क्षत्रिय था, अपने समस्त कार्यकलापों में पूर्ण रूप से रत था, और साथ ही साथ श्रेष्ठतर होकर, सारे धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ होकर इस युद्ध के लिए अभी तैयार था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना। अर्जुन प्रतिनिधित्व करता है हमारी स्थितियों का भी, है ना। हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी हमें लगता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, नहीं इससे अच्छा तो मैं ये छोड़ ही देता हूं। तो अर्जुन दोनों तरफ सेनाओं को देख रहा है, इधर पांडव है, इधर कौरव है, और भ्रमित हो जाता है। तो हम भी भ्रमित होते हैं, हमारे भ्रमित होने का भी प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है। हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमें पसीना आता है, हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हमारा मुख सूख जाता है जब हम किसी विपदाजनक या संकटमय स्थिति में होते हैं। तो अर्जुन भी इसी स्थिति का अनुभव कर रहा है। तो जो शारीरिक मानसिक स्थिति का अनुभव हम करते हैं, वही अनुभव अर्जुन भी कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना, ताकि हम बहाना नहीं बना सकते भाई हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम गीता को नहीं पढ़ सकते। नहीं, इससे भी कठिन स्थिति अर्जुन की थी, और उस स्थिति में भी उसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भगवत गीता को स्वीकार किया। तो अर्जुन प्रतिनिधित्व करता है हम सभी जनों का, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को प्रदान करने के लिए। हमें लग सकता है कि ऐसा प्रतिनिधित्व तो कई लोग करते हैं, कई लोग गृहस्थ हैं, कई लोग क्षत्रिय हैं, कई लोग चिंता में होते हैं, कई लोग तनाव में होते हैं, कई लोग शारीरिक और मानसिक तकलीफों से गुजरते हैं, तो फिर अर्जुन ही क्यों? इसका उत्तर
भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती एतत् रहस्यम इदम उत्तमम, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है और भक्त है। भगवत गीता का ज्ञान ऐसे ही हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अर्जुन जैसी योग्यता चाहिए। अर्जुन की योग्यता क्या है? उसने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किया हुआ है, भगवान के साथ जुड़ चुका है। भगवान के साथ हम एक तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, किसी एक रस में भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। अर्जुन भगवान का सखा था और साथ ही साथ भक्त था। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने में तत्पर था। तो भक्त और सखा, भगवान के साथ संबंध और भगवान की आराधना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है अर्जुन का, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना भगवत गीता सुनाने के लिए। और अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह गीता का संपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार कर उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि गीता के आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे ना, तो अर्जुन जैसा यश और गौरव पाएंगे। अन्यथा इस संसार में दुर्योधनों की तो कमी है नहीं, जो कृष्ण को देखकर भी अनदेखा करते हैं, कृष्ण के भगवत्व को जानकर भी उसे सामान्य समझने लगते हैं। भक्तों सी में सखा चेती, कृष्ण का भक्त और कृष्ण का सखा, अर्थात कृष्ण के साथ संबंध और कृष्ण की आराधना, इसमें अगर हम जुड़ जाते हैं ना, तब जाकर हम भगवत गीता को समझेंगे। तो हम सब इस रूप में भगवत गीता को समझ सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और वो सुनाई रणभूमि पर। रणभूमि पर क्यों? क्योंकि हमारा जीवन रणभूमि है। घर में भी सुबह सुबह कुरुक्षेत्र हो जाता है कभी कभी। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, दोनों लड़ रहे हैं। व्यवसाय के स्थान पर भी कभी कभी रणभूमि हो जाती है, चुनाव में भी रणभूमि हो जाती है, राज्यों राज्यों में रणभूमि हो जाती है, देशों देशों में रणभूमि हो जाती है, व्यक्ति व्यक्तियों में रणभूमि हो जाती है। तो ऐसे हर स्थान के लिए भगवत गीता की उपयुक्तता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता रणभूमि पर बताई, ताकि हम किसी भी स्थान पर क्यों ना हो इस संसार में, इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में निरंतर है। इस बात को दर्शाने के लिए कृष्ण अर्जुन को चुनते हैं और कुरुक्षेत्र को चुनते हैं। यह सारे वेदों का सार भगवत गीता को प्रदान करने के लिए। अभी गीता जयंती आ रही है, हमारे लिए बड़ा ही सुअवसर है कि हम भगवत गीता को स्वीकार करें अपने जीवन में और उसके निर्देशों के अनुसार अपना जीवन यापन कर भगवान की कृपा और इस जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।